हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट थाल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये थाल पोस्ट का। इसके लिए मैंने येलो और रेड कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। जो वूल लिया है वो 4 प्ले का वूल है। इसमें मैंने सिल्वर कलर के मोती भी लगाए हैं। 6 mm के मोती लिए हैं मैंने। पूरे थाल पोस्ट के लिए हमें 360 मोती लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत थाल पोस्ट कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है रेड कलर का वुल 50 ग्राम, येलो कलर का वुल 50 ग्राम, मोती लिए मैंने 6 mm के और क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें मैजिक लूप बना के लेना है। इसके बाद हमें 4 चेन्स बनानी है, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद हमें सेम लूप में एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद एक चेन लेना है, सेम लूप में हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से हमें 11 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। पहले 3 चेन्स का और आगे के 11 डबल क्रोशेट, टोटल 12 हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने ये सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो ये पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। अब हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। सेम जगह पे हमें 3 चेन्स बनानी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे एक और डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें एक चेन लेना है। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। एक चेन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। फिर से एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं और एक एक चेन लेना है। देखिए, सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये सर्कल हमें कंप्लीट करके लेना है। सेम जगह पे हमें 3 चेन्स बनानी है, 1, 2 और 3। अब ये जो स्पेस है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये 3 डबल क्रोशेट बना लिए। 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, स्पेस में एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से एक चेन लेना है, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसके बाद एक चेन लेना है। इसी तरह से हर 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं और ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। सेम जगह पे पहले 3 चेन बनानी है, नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं।
ये पहला और ये दूसरा। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। देखिए, पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, सेंटर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट, लास्ट के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। एक चैन लेना है। इसके बाद आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। जो सेंटर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। एक चैन लेना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट, उसके आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से 4 डबल क्रोशेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए, सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो पहले 3 चैन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। सेम जगह पे पहले 3 चैन बनानी है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट बना लिए। एक चैन लेना है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। ये जो स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, लास्ट का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। एक चैन लेना है। इसी तरह से हमें ये 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए, सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। जो 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया। सेम जगह पे पहले हमें 3 चेन्स बनानी है। ये काउंटिंग में हमारा पहला डबल क्रोशेट होगा हर राउंड के लिए। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। जो ये सेंटर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये पहले 3 चेन्स का और आगे के 5 डबल क्रोशेट, टोटल 6 हो गए। अब हमें एक चैन लेना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। जो सेंटर का डबल क्रोशेट है ये तीसरा वाला, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से टोटल हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 डबल क्रोशेट। एक चैन लेना है। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए, इस तरह से हमने सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। ये जो पहले 3 चैन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। सेम स्टिच के ऊपर 3 चेन बना ली मैंने। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। सेंटर का जो ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट ऐड करना है। इस तरह से 6 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 7 डबल क्रोशेट बनाने हैं। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से पहले 3 चेन्स का और आगे के 6 डबल क्रोशेट, टोटल 7 डबल क्रोशेट हो गए। यहाँ पे हमने सेंटर में एक डबल क्रोशेट ऐड कर लिया है और आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना लिए। एक चैन लेना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है।
आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, जो स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, आगे के एक एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 7 डबल क्रोशेट बना लिए। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सेम पैटर्न मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया। सेम जगह पे 3 चेन्स लेनी है। जो ये सेंटर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3, जो चौथा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट हो गया। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट ये डबल क्रोशेट के ऊपर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये 7 डबल क्रोशेट के ऊपर 8 डबल क्रोशेट बना लिए, पहले 3 चेन्स का और आगे के 7 डबल क्रोशेट, टोटल 8 हो गए। एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, सेम आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशेट, उसके आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशेट, जो चौथे नंबर का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट ही बनाएंगे। इस तरह से हमने ये 8 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। सेंटर में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं, बाकी के डबल क्रोशेट के ऊपर एक। सेम पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। सेम जगह पहले 3 चेन बनानी है। आगे के ये सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो स्पेस है वहाँ पे अब हम एक डबल क्रोशेट ऐड करेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे का डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, जो नेक्स्ट ये स्पेस है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट ऐड करेंगे। आगे सेम एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाने हैं। इस तरह से हमने पहले 3 चेन्स का और आगे के 8 डबल क्रोशेट, टोटल 9 हो गए। यहाँ पे हमने ऐड किया एक डबल क्रोशेट और ये सारे 8 डबल क्रोशेट के ऊपर 8 और ये सेंटर का एक, टोटल 9 हो गए। अब हमें एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 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 आगे का जो ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट ऐड करना है। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक ही डबल क्रोशेट बनानी है। इस तरह से टोटल हमने 8 डबल क्रोशेट के ऊपर 9 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें धागे को कट कर देना है। इस तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राउंड बना लिए हैं।
अब हमें नेक्स्ट धागा ज्वाइन करना है। ये जो एक एक चेन का स्पेस बनाया है वहाँ पे हमें ये धागा ज्वाइन करना है। पहले हमें 5 चेन्स बनानी है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन्स बनानी है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन्स लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन्स लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है, जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करके आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन्स, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करके आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन्स लेनी है, एक डबल क्रोशेट स्किप करना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। 2 चेन्स, एक डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन्स लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है, जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। सेम पैटर्न कंटिन्यू करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सेम हमने कंप्लीट कर लिया है डिज़ाइन। अब जो पहले 5 चेन्स बनाई है उसमें जो तीसरा चेन है इसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 2 स्लिप स्टिच लेनी है, एक और ये 2। सेम जगह पे हमें 5 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट ये 2 चेन स्किप करके 1 और 2, जो दूसरा चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट। 2 चेन्स बनानी है, 1 और 2। नेक्स्ट एक चेन स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन्स लेनी है, एक चेन स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट। 2 चेन्स लेनी है, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन्स लेनी है, ये चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, डबल क्रोशेट। सेम डिज़ाइन हमें कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो 5 चेन्स बनाई है उसमें तीसरे नंबर का जो चेन है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। फिर से हमें 2 स्लिप स्टिच लेना है, 1 और 2। सेम जगह पे 5 चेन्स लेनी है, वही राउंड हम रिपीट कर रहे हैं। जो दूसरा चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है, जो दूसरा चेन है इसमें एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। दो चेन, एक डबल क्रोशेट। सेम पैटर्न कंटिन्यू करना है, यहाँ तक आना है। अब जो हमने 5 चेन्स बनाई है उसमें जो तीसरे नंबर का चेन है इसमें हमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें ये धागा कट करना है और नेक्स्ट येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है।
धागे को अच्छी तरह से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें नेक्स्ट येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। ये जो डबल क्रोशेट है इसमें मैंने ये धागा ज्वाइन कर लिया है। सेम जगह पे हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 और 3। आगे की जो चेन है उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, 2 चेन्स के ऊपर 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, जो 2 चेन्स है उसमें 2 डबल क्रोशेट। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है उसमें एक डबल क्रोशेट। आगे के 2 चेन्स में एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो हमने पहले 3 चेन्स का स्टिच बनाया है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है इस राउंड में। सेम पैटर्न हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशो को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। येलो कलर का धागा हमें कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा लेना है। अब हमें रेड कलर का धागा लेना है, इसमें हमें पहले मोती डाल के लेने हैं। यह हमें टर्न करके लेना है। अब जो बैक साइड है ताल पोस्ट का वहाँ पे हमें ये डिज़ाइन बनाना है, तो हमें यहाँ पे धागे को ज्वाइन करके लेना है। हमें पीछे की तरफ से डिज़ाइन बनाना है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे एक चेन लेना है। पहले हमें एक चेन लेना है, एक मोती स्लाइड करके लेना है। नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट। अब हमें एक मोती स्लाइड करना है। एक मोती स्लाइड करने के बाद हमें 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला हो गया और ये
दूसरा। 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशेट बनाए। उसके बाद हमें फिर से एक मोती स्लाइड करना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। उसके आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशेट बना लिए 2 डबल क्रोशेट के ऊपर। उसके बाद मोती स्लाइड करके लेना है। फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से एक मोती स्लाइड करना है। उसके बाद 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारे मोती मैंने लगा के ले लिए हैं। ये हमारा पहला राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है मोतियों का। ये लास्ट का मोती है। मोती स्लाइड करने के बाद एक सिंगल क्रोशेट बनाया। जो पहले चैन का हमने स्टिच बनाया है उसमें अब क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब सेम जगह पे हमें एक चैन लेना है। नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशेट है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद हमें एक मोती स्लाइड करके लेना है। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट। आगे का जो सिंगल क्रोशेट है उसमें भी एक सिंगल क्रोशेट। एक मोती स्लाइड करना है। मोती स्लाइड करने के बाद नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट। आगे के सिंगल क्रोशेट में भी एक सिंगल क्रोशेट। फिर से एक मोती स्लाइड करना है। एक मोती स्लाइड करके लेना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट। आगे का जो सिंगल क्रोशेट है उसमें भी एक सिंगल क्रोशेट। एक मोती स्लाइड करके लेना है। फिर से एक सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट। फिर से मोती स्लाइड करना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से हमें ये सारी मोती स्लाइड करके लेने हैं। सेम राउंड हमें ये यहाँ पे नेक्स्ट कंप्लीट करना है। जैसे ये पहले राउंड कंप्लीट किया उसी तरह से अब देख सकते हैं ये दूसरा राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट का मोती है ये राउंड का। एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। जो पहले चैन बनाई थी एक चेन जो हमने बनाई थी उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। सेम जगह पे हमें एक चेन लेना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद एक मोती स्लाइड करना है। मोती स्लाइड करने के बाद नेक्स्ट
यहाँ पे सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करना है। 2 मोतियों के सेंटर में हमारा मोती आना चाहिए। फिर से नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक मोती स्लाइड करके लेना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट, आगे का जो सिंगल क्रोशेट है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट, एक मोती स्लाइड करके लेना है। इसके बाद एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक सिंगल क्रोशेट, एक मोती स्लाइड करना है। मोती स्लाइड करने के बाद हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद फिर से एक मोती स्लाइड करना है। तीसरा राउंड भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं उसी तरह से हमें ये तीसरा राउंड कंप्लीट करना है। उसके बाद एक और राउंड हमें कंप्लीट करके यहाँ पे ज्वाइन करके लेना है। जो मोती है ये सेंटर में आनी चाहिए। देखिए इस तरह से हमने ये सारे राउंड कंप्लीट कर लिए। टोटल हमने 4 राउंड बनाए हैं मोतियों के। लास्ट का मोती है, जो पहला चैन बनाया है उसमें हमें ये राउंड क्लोज करना है। अब हमें यहाँ पे धागा कट कर देना है। अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। जो धागे में एक्स्ट्रा मोती होंगे वो आपने निकाल देने हैं। अब हमें ये फिर से यहाँ पे धागा ज्वाइन नहीं करना है, ये हमें टर्न करके यहाँ पे धागा ज्वाइन करना है। जो थाल पोस्ट की अब हमें फिर से सेम साइड लेनी है। मोती ज्वाइन करने के बाद जो नेक्स्ट वर्क करेंगे वो सेम साइड में करेंगे, पीछे के साइड पे नहीं करेंगे। कौन से भी सिंगल क्रोशेट में आप धागा ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक हाफ डबल क्रोशेट, हर एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लेना है। देखिए इस तरह से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। पहले 2 चेन का स्टिच था उसमें क्लोज किया है मैंने ये।
अब हमें नेक्स्ट येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। किसी भी हाफ डबल क्रोशेट में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से हर एक हाफ डबल क्रोशेट में हमें एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लेना है। इसी तरह से सारे हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। ठीक है, मैंने सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया था उसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक स्लिप स्टिच लेके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के यहाँ जाना है। सेम जगह पे हमें 3 चेन्स बनानी है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, सेम डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक ही डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। इसके आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक ही डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, उसके आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशेट। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे कंप्लीट हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 1, 2, 3 और 4 चेन लेनी है। आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से ये सारे डबल क्रोशेट हमें कंप्लीट करने हैं, साथ साथ एक एक चेन लेना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ये येलो कलर का धागा यहाँ पे कट कर देना है। अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे हमें रेड कलर का धागा ज्वाइन करना है। पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला और ये दूसरा।
इसी तरह से नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। इसी तरह से हमें सारे चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब ये पहले 3 चेन का स्टिच है, इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। अब जो ये नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हमें 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हमने ये 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में 6 डबल क्रोशेट बना लिए। आगे के 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट, उसके आगे के 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में 6 डबल क्रोशेट। देखिए 6 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब आगे के 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट, उसके आगे के 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में भी एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। छः डबल क्रोशेट हो गए हमारे। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट, उसके आगे के 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में भी एक सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। छः डबल क्रोशेट हो गए हमारे। आगे के 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट, सारे डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब ये लास्ट के 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बना के ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हमें धागे को कट करना है और अच्छी तरह से नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए इस तरह से हमारे थाल पोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब चाहे तो सेंटर में एक छोटा सा फ्लावर भी बना के लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।